मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभकारी शुरू हो चुका है। जी हाँ, एक ऐसा शो जिसमें आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो चलिए आज जानते हैं एक खास विषय के बारे में जिससे कि आपका शरीर भी टूटने लगता है। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मलेरिया की, एक ऐसी बीमारी जिससे आपका विश्वास भी डगमगा जाता है, जिसकी विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ जिले की मलेरिया ऑफिसर DMO विनीता मिश्रा जी। विनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो नारद को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जी मैम, मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिससे अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी दवा लें, किस डॉक्टर के पास जाएं और ट्रीटमेंट कैसे करवाएं। तो शुरुआत में मलेरिया से ही करना चाहूंगी। मलेरिया जैसी बीमारी आखिर क्या है और किन लक्षणों से हम पहचान सकते हैं कि व्यक्ति को मलेरिया हुआ है? देखिए, मलेरिया तो एक तेज बुखार वाला ही रोग है और यह एक सूक्ष्म परजीवी से होता है जो मलेरिया परजीवी कहते हैं। यह मुख्यतः मलेरिया परजीवी 4 तरह की प्रजातियों में होती हैं: प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मैलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेल। लेकिन सभी मच्छर मलेरिया नहीं फैलाते हैं। कुछ एनाफिलिस प्रजाति के मच्छर होते हैं और वो भी मादा एनाफिलिस मच्छर जो होते हैं वो संक्रामक फैलाते हैं। तो मलेरिया परजीवी जो होते हैं वो मच्छर के लार ग्रंथि में मौजूद होते हैं और ये जब स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो उसके जो लार जो होते हैं परजीवी जो लार में रहते हैं वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश हो जाता है और ब्लड के साथ वो सीधे लिवर में पहुंच जाता है। तो उसके बाद वो उस व्यक्ति को 14 से 21 दिन के भीतर बुखार आएगा, बहुत तेज बुखार आएगा, सर्दी के साथ कंपन के साथ बुखार आएगा और फिर वो 24 से 48 घंटे में उतर भी जाता है। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि जैसे ठंड के साथ बुखार अगर चढ़ रहा है तो वो मलेरिया हो सकता है। तो इसमें हम ज्यादातर कोशिश यही करते हैं कि सबसे पहले अगर कोई भी बुखार हो तो मलेरिया हो सकता है, इसलिए हम जांच करवाएं, पहले ब्लड की जांच करवाएं तो उससे कंफर्म हो जाता है। उसके बाद फिर आप दवाई लें। तो ये मलेरिया का जो बुखार है, जैसे आज मान लीजिए आज मेरा पैरासाइट मेरे हमारे शरीर में अगर आया है तो उसका बुखार तुरंत नहीं आता है, वो 14 दिन से 21 दिन लग जाता है बुखार आने में। और उसके बाद ठंड के साथ बुखार आएगा और फिर वो 24 घंटे में उतर भी जाएगा और फिर चढ़ जाएगा। तो इससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये मलेरिया ही हो सकता है और उसको फिर जब जांच कराते हैं और अगर मलेरिया आ गया है तो हम उसमें पूरी तरह का दवाई करते हैं इसमें। तो मलेरिया भी 2 तरह के हमारे यहाँ पाए जाते हैं। एक जोखिम मलेरिया, एक साधारण मलेरिया होते हैं जिसे PV और PS बोलते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। तो फैल्सिफेरम जो होता है वो जोखिम वाले मलेरिया होते हैं जो हमारे यहाँ नहीं है, अलीगढ़ में नहीं है। और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो नॉर्मल बुखार की तरह होता है, लेकिन इसमें जो है दवाई आपकी 14 दिन की पूरी लेनी पड़ती है। इसमें क्लोरोक्विन और प्रामाक्विन दी जाती है, दोनों दवाइयाँ टाइम से ली जाती हैं। और हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आशाओं के देख रेख में ही हम ये दवाई पूरी दिलवाते हैं। 3 बार हम मॉनिटर करवाते हैं उन लोगों को, ताकि वो मरीज जैसे ठीक हो जाता है तो हो सकता है 2-3 दिन खा के वो दवा छोड़ दे कि ठीक हो गए अब दवा नहीं खाता है, लेकिन उनके ऑब्जर्वेशन में हमने ये काम कराना होता है कि 14 दिन पूरी दवा वो खाए ताकि वो लीवर से उसके संक्रमित जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं वहाँ से परजीवी और वो स्वस्थ हो जाता है। वहीं ऐसी स्थिति में हम क्या सावधानियां रखें कि मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियां हम तक पहुंचे ही ना, यानी ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी बस्तियों में पानी जमा होने से रोकथाम के लिए हमें क्या सरल उपाय अपनाने चाहिए? सरल उपाय में हम यही अपना सकते हैं कि अपने आसपास आप बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखें, पूरा पानी कहीं भी इकट्ठा होने ना दें। कहीं पानी इकट्ठा होगा क्योंकि मच्छर का प्रजनन ही पानी से होता है। अगर आप कहीं भी पानी अगर जमा हुआ रहता है, हम उसे साफ नहीं करते हैं तो उसमें मच्छर का प्रजनन हो जाता है। तो हमारी कोशिश बस ये रहनी चाहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखें, पानी का बिल्कुल कहीं भी इकट्ठा होने ना दें। अगर मान लीजिए कहीं गड्ढा उड्ढा में पानी इकट्ठा भी है तो मिट्टी उट्टी से भर दें उसको ग्रामीण क्षेत्रों में। और शहरों में भी जैसे हम लोग कबाड़ उबाड़ छत के ऊपर रख देते हैं, टंकियां खाली रहती हैं तो मच्छर उसमें पनप जाते हैं। तो हमें कोशिश ये रखना चाहिए कि टंकियों को ढक के रखें, कबाड़ अगर छत पे पड़े हैं तो उसे हटा दें और डिस्ट्रॉय कर दें सभी चीज को। तो पानी का कहीं कोई स्रोत हम ना रखें जहाँ पे मच्छर पैदा हो सके। और दूसरी बात, अगर कोई बुखार आया है तो आप उसकी बिल्कुल जांच कराएं।
कोई भी बुखार में मलेरिया हो सकता है, इसीलिए हमारी कोशिश ये है 2030 में मलेरिया एलिमिनेट हो रहा है। तो हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि जितने भी कोई भी बुखार के रोगी हैं तो उसकी हम मलेरिया की जांच जरूर करें और सावधानी के तौर पे हम मच्छरदानी का प्रयोग करें, साफ सफाई पूरी रखेंगे। जी मैम, वहीं अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो भी जाए तो कितने समय में डॉक्टर को दिखाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि परिवार वाले ही दवा दे देते हैं और उसकी बीमारी को गंभीरता से लेते नहीं है। तो ऐसे में हमें कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास? नहीं, अगर आपको बुखार आ रहा है तो जाइए, पहले तो आप ब्लड की जांच कराइए। सर्वप्रथम आपको ब्लड की जांच करानी चाहिए, तो क्योंकि आपको ये पता तभी चलेगा कि हमें मलेरिया हुआ है कि नहीं। बुखार आया है ये आप देख रहे हैं, लेकिन बुखार वो डेंगू का भी हो सकता है, मलेरिया का भी हो सकता है, टाइफाइड का भी हो सकता है। तो मलेरिया के लिए सबसे पहले आप ब्लड की जांच कराएं। ब्लड के जांच हमारे आरडीटी के द्वारा भी होते हैं और स्लाइड बना के भी होते हैं। तो आरडीटी से तुरंत 5 मिनट में आपके रिजल्ट आ जाते हैं। वो चेक किया और उसी मरीज वहीं पे रहेगा, पता चल जाएगा इसे मलेरिया हुआ है। तो मलेरिया हुआ है तो उसमें पूरी तरह से दवाई खाएं 14 दिन की, और रेगुलर अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखने हेतु। और हम जो स्वास्थ्य केंद्र में आशाओं के द्वारा ही दवाई देते हैं और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं दवा लेने के बाद। जी मैम, वहीं अगर हम अपने जिले यानी अलीगढ़ जिले की बात करें तो उसमें मलेरिया के मामले किस मौसम में सबसे ज्यादा अधिक देखने को मिलते हैं? नहीं, वैसे तो पूरे भारतवर्ष का मौसम तो वैसे ही ठंड, गर्म और बरसात रहता ही है। तो ज्यादातर ये केसेस हमें जुलाई से अक्टूबर के समय में होता है और अलीगढ़ के लिए कोई विशेष समय नहीं है। पूरे यूपी में आप देख लीजिए तो समय लगभग वही होता है, बरसात का समय होता है। क्योंकि बरसात के समय में हम लोग पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है ना, कहीं बारिश का समय हुआ, रुका हुआ पानी रह गया, तो उस हिसाब से हमें ध्यान रखना होता है कि जुलाई। हम लोग प्रोग्राम भी काफी चलाते रहते हैं, जैसे हम लोग जुलाई से अक्टूबर का समय है जिसमें बरसात का समय होता है, फिर बरसात खत्म होता है, कहीं ब्लॉकेज रहते हैं पानी के, कहीं रुके पड़े रहते हैं पानी, तो उसमें बीमारियां ये फैलती हैं। क्योंकि पानी मच्छर का जन्म स्थान ही पानी है, तो पानी जहाँ मिलेगा वहीं मच्छर पनपेगा। और अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में अभी कोई भी जोखिम मलेरिया नहीं है। हमारे यहाँ वो साधारण मलेरिया है, उसके 29 केसेस अभी पूरे आए हैं। 44 लाख की जनसंख्या में हमारे अलीगढ़ में मात्र 29 केस अभी तक आए हैं। वाकई में मैम, ये जो आंकड़ा आपने बताया है ये बहुत आरामदायक है। ऐसा सुनना बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत ही कम केसेस हैं और जगह के मुकाबले, और हम कोशिश करेंगे कि इसको हम जल्द से जल्द बिल्कुल खत्म कर सकें और 0 पर ला सकें। जी बिल्कुल, हमारा टारगेट ही है कि 2027 तक 0 इंडिजिनस केस हमें करना है, कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में या हमारे जिले में हमारा कोई केस यहाँ का नहीं है। कोई भी है इम्पोर्टेड केस है, कोई बाहर से आया है, तो हमें 27 तक में यहाँ तक लाना है। हो सकता है आगे 2 साल में हम इसको बिल्कुल खत्म ही कर दें। बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। वहीं अगर अब हम स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की बात करें तो मलेरिया की जांच किन सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध है? क्या उसकी आप कुछ जानकारी दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सभी भी सरकारी अस्पताल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अस्पताल हैं या हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, शहरी क्षेत्र के जो अस्पताल हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, सभी जगह आपको मलेरिया की जांच निःशुल्क है। और हमारे द्वारा तो आशाओं को भी हम लोगों ने किट दे रखा है। जो गांव में आशाएं जाती हैं, जो लोग नहीं आ पाते हैं, और उन्हें भी आशाओं को ये बताया गया है कि कोई भी बुखार अगर आपको गांव में मिले तो तुरंत आप आरडीटी के द्वारा जांच करें, और अगर उसे बुखार मलेरिया निकलता है तो आप उसकी 14 दिन की दवा पूरे वहाँ निकट के जो CHO सेंटर हो या फिर कोई अस्पताल हो, CHE हो, CHO हो, वहाँ से आप दवाई लेकर उन्हें जरूर दें। तो निःशुल्क सेवा है ये, और सरकार के द्वारा काफी कदम उठाए जा रहे हैं कि घर घर तक ये चीज पहुँचे, और आशाओं के द्वारा हम ये काम कर पा रहे हैं। और मलेरिया की जो जांच है वो बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल मैम, बहुत ही खास और महत्वपूर्ण बात बताई आपने। वहीं मैं हमारे श्रोताओं के लिए ये भी जानना चाहूंगी, क्या गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों के लिए मलेरिया ज्यादा जोखिम भरा होता है? नहीं, मलेरिया तो जोखिम भरा है ही। अगर मलेरिया हो जाए तो उसकी अगर दवा लेते हैं तो बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, मलेरिया की जो दवाई होती है, एक तो क्लोरोक्विन होती है जो बुखार के लिए होती है, और एक प्रामाक्विन होती है। तो प्रामाक्विन जो टैबलेट है जो अंदर आपके लिवर में परजीवी बैठे हुए हैं उसको खत्म करते हैं। लेकिन प्रामाक्विन हम गर्भवती महिलाओं को नहीं देते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम लोग सभी सरकारी अस्पतालों में फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होते हैं गर्भवती महिलाओं को पहले 3 महीने में एक बार मलेरिया की जांच जरूर कर लें। ये हमारा ये रहता है कि अगर एक बार जांच हो जाएगा तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, ये लोग जांच हो गया है, किसी को मलेरिया नहीं है।
तो हमारा ये टारगेट है कि हर एक गर्भवती महिला को पहले ट्राइमेस्टर में आप जरूर करें। अगर पहले में नहीं हो पाया किसी कारण से, मान लीजिए महिला भी नहीं पहुंच पाई है, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में हम करवा के इसकी पूरी पुष्टि कर लेते हैं जी। और हमारा यही ध्येय रहता है कि किसी को भी अगर मलेरिया है तो वो 14 दिन की अपनी दवा पूरी ले ले, तो उससे आप स्वतः ये बीमारी खत्म हो जाती है। डेफिनेटली मैम, वहीं अब बात करते हैं कि डेंगू और मलेरिया ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते लगते हैं। लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आखिर दोनों में अंतर क्या है और कैसे पहचान के तरीके हम अपना सकते हैं कि ये डेंगू है और ये मलेरिया है? नहीं, डेंगू और मलेरिया दोनों तो बुखार में ही आता है, लेकिन डेंगू जो होता है वो स्वतः नष्ट होने वाला रोग है। डेंगू बुखार अगर आता है तो उसकी कोई दवा नहीं है। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप हाइड्रेट रहेंगे, पानी पिएंगे, ORS लेंगे, नारियल पानी लेंगे तो आप स्वतः ठीक हो जाएंगे। इसकी कोई दवा नहीं है। लेकिन अगर मलेरिया है और अगर मलेरिया में आप इस तरह से अगर कोताही बरतेंगे तो वो जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए मलेरिया की जो दवा है उसका पूर्ण दवा, पूरा कोर्स आपको करना बहुत जरूरी है। दोनों में बस यही अंतर है, लेकिन दोनों में बुखार तो आता ही है। तो इसीलिए हम जांच दोनों की करा लेते हैं कि भाई मलेरिया भी करा ले, डेंगू भी करा ले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वायरल बुखार होता है जी, तो जांच कराने से ये होता है कि हम सुरक्षित हो जाते हैं कि हमें मलेरिया या डेंगू नहीं है। जी मैम, वहीं अभी आपने कुछ सरकारी अभियानों के बारे में बताया, तो आपसे जानना चाहूंगी सरकार व स्वास्थ्य विभाग मलेरिया रोकथाम के लिए कौन कौन से प्रमुख अभियान चला रहे हैं, जैसे कि सर्वे, फॉगिंग या लार्वा नियंत्रण जैसे अभियान, कुछ हमारे श्रोताओं के लिए बताएं। नहीं, जैसे हम लोग प्रत्येक साल में जून के महीने को, पूरे महीने को हम लोग मलेरिया माह के रूप में मनाते हैं। मलेरिया रोधी माह के रूप में हम मनाते हैं। ओके। और उसमें हम लोग बस ये जागरूकता ही फैलाते हैं, जन जन को जागरूक होना होता है। और हमारी टीम पूरी लगी रहती है इसमें, पंपलेट के द्वारा, हैंडबिल के द्वारा, पोस्टर के द्वारा, वॉल पेंटिंग के द्वारा हम लोग गाँव से शहर क्षेत्र में भी जागरूक करते हैं। और सरकार के द्वारा ही हमारे पूरे साल में 3 बार संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलता है, जिसमें संचारी रोगों के बारे में हम लोग लोगों को जागरूक करते हैं। और पूरे जैसे डेंगू मलेरिया जैसा सीजन आता है तो उसमें बहुत सारे विभाग मिलकर काम करते हैं। जैसे शिक्षा विभाग है, जल विभाग है, कृषि विभाग है, सिंचाई विभाग है, नगर निगम है, पंचायती राज है, समाज कल्याण हो गया, ICDS हो गया, और स्वास्थ्य विभाग भी है इसमें। तो स्वास्थ्य विभाग इसमें नोडल के रूप में काम करता है, क्योंकि सभी को ये काम करना ही होता है। अपने आसपास पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है, टाइम टू टाइम लार्वासाइडल का स्प्रे करना है। नाले में अगर कोई कूड़ा वूड़ा जमा है तो उसे निकालना नगर निगम का काम है। उसके बाद उसमें लार्वासाइडल का स्प्रे होता है। फिर फॉगिंग हम लोग कराते हैं, मच्छर का प्रकोप ना हो, एडल्ट मच्छर के लिए हम फॉगिंग कराते हैं। और अगर किसी को डेंगू मलेरिया हो जाता है तो हमारी टीम के द्वारा घर घर जाके स्प्रे होता है। जैसे किसी को मलेरिया हुआ है तो उसके घर हमारी टीम जाएगी, वहाँ स्प्रे करेगी। उसके आसपास के 50 घरों में स्प्रे करना होता है। घर के सारे लोगों का स्लाइड बनवाते हैं, चेक करते हैं। तो सरकार की रणनीति काफी अच्छी है और साल में हम लोग 3 बार चला ही लेते हैं ये संचारी। तो एक तो मानसून से पहले कर लेते हैं अप्रैल में, 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक का ये प्रोग्राम होता है। दूसरा हमारा मानसून के समय में होता है 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। तीसरा हम अक्टूबर में करते हैं, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। तो हमारी सरकार का ये मंशा है कि कोई भी बीमारी से लोगों की मौत ना हो और संचारी रोगों का प्रचार प्रसार इतना हो कि आम जनमानस तक ये चीज पहुंच जाए और लोग जागरूक हो पाए। क्योंकि छोटे छोटे स्लोगन के द्वारा हम गांव में प्रचार प्रसार भी करते हैं, जैसे कि कहीं पानी ठहरेगा तो मच्छर पनपेगा, इस तरह की छोटी छोटी स्लोग हम लोग लगा के गांव के लोगों को अवेयर करते हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हमारे CHO के पास कोई भी अगर केस आया ग्रामीण के क्षेत्र से, आशाओं के भ्रमण के द्वारा या फिर आशा खुद लेकर आती है या फिर कोई पब्लिक ही अपने कोई जनमानस ही वहाँ पे आए दिखाने के लिए, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि CHO के द्वारा भी वहाँ पे उनकी जांच कर ली जाए और मलेरिया की जांच कर ली जाए। अगर मलेरिया है तो पूरी दवा दी जाए और उनको बताया जाए कि कैसे कैसे हम मलेरिया से बच सकते हैं। और कोशिश ये रहना चाहिए हमारे कि जैसे अगर किसी को मलेरिया है या फिर डेंगू हो जाता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उन ऐसे लोगों को मच्छरदानी के अंदर ही रखें ताकि कोई भी इंफेक्शन उनके द्वारा किसी और को ना लग जाए। जी मैम, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने मलेरिया जैसी बीमारी से जुड़ी। और चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को आज के इस खास विषय पर कुछ संदेश देना चाहेंगी या अपनी जुबानी कुछ कहना चाहेंगी? सभी श्रोताओं को हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, जनमानस ही हमारी ताकत है। अगर जन जन तक हम अपने ये सारे प्रोग्राम्स को पहुंचा दें तो हम सफल हो जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ स्वास्थ्य विभाग का काम नहीं है या फिर जो हमारे विभाग इसमें संचारी में जुड़े हैं सिर्फ उसका काम नहीं है।
हम लोग तो अपने सरकारी तौर पे काम कर ही रहे हैं, लेकिन जब हम लोगों को जागरूक करते हैं तो हमारी प्राथमिकता ये होती है कि जन जन तक हमारे संदेश को पहुंच जाए और हमारे जितने भी अपने अलीगढ़ वासी हों ये सभी स्वस्थ रहें और उन्हें डेंगू और मलेरिया जैसे बुखार से बच सके। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि उन्हें बस इतनी ध्यान रखना है कि आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना है और अपने आसपास बिल्कुल सफाई का ध्यान रखें वो। और कभी कभी ऐसा सोचते हैं लोग कि नगर निगम आएगा तो साफ करेगा। अरे आपका घर है, आप अपने आसपास को साफ रखें, हमारा भी दायित्व बनता है। अगर हम साथ देंगे विभागों को तो हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। जी, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया विनीता जी आपने, जिससे मेरे श्रोता आज काफी जागरूक हुए हैं और कहीं ना कहीं वो अपने दम पर अपने खुद के लेवल पर मच्छरों को दूर भगाने का प्रयास करेंगे और उस प्रयास में सफल भी होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। रेडियो नारद की इस पहल में और सेहत सही लाभकारी के इस खास कार्यक्रम में आपने बहुत ही खास जानकारी दी, हमारे लोगों को जागरूक किया, हमारे श्रोताओं को जागरूक किया। स्मार्ट एनजीओ रेडियो नारद आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। रेडियो नारद को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ताकि हमारा संदेश जन जागरूक तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल। इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक नए मेहमान के साथ, एक नई बीमारी के विषय पर ढेर सारी जानकारी लेकर, जिससे न सिर्फ हमारे श्रोता बल्कि दूर दूर तक के जन भी जागरूक होंगे। अभी मेरा वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दें इजाजत और बने रहें रेडियो नारद के साथ। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।